नमस्ते दोस्तों। आज हम एएलपी में आए हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन साइंस के थे, तो हमें गलत कथन का चयन करना है। तो देख क्या दिया हुआ है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, निषेचन से हमें युग्मक प्राप्त होते हैं। ये भी कथन सही है। और नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है। ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? ये मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होती है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का क्रमांक किसके बराबर होता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ये भी नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ये भी नहीं होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए हमारे परमाणु हो गया, उसके केंद्रक हो गया। तो केंद्रक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखेंगे तो ये क्या है, जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ये कुल संख्या होती है। प्रोटॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी जो गलत है उसे पहचानना है। स्वपोषी प्रथम पोषक स्तर होते हैं, छोटे मांसाहारी तृतीय पोषक स्तर होते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर होते हैं। तो ये सभी सही है। और जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर होते हैं, ये गलत है। ठीक है, हमारा आंसर ये सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 मीटर तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है, तो 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो ये होगा 0.5 ओम। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जितने होंगे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो सारे करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परितंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन से नहीं है? 1, 2 और 3 ये नहीं है। ठीक है, इसके अनुसार समझेंगे। ये इसके ऑप्शन उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO NH3 CuN2 H2O के लिए सही संतुलित अभिक्रिया का चयन कीजिए। तो ये सही अभिक्रिया का चयन है। किसी वस्तु द्वारा इनकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी किसी वस्तु में स्थिति या विन्यास में परिवर्तन का, जैसे कि एक धनुष है, तो धनुष की डोरी में जो खिंची हुई ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? वो होती है, इसमें स्मृति क्या होती है? इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा होती है। देखेंगे, जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा परिचित प्रावस्था है? तो ये क्या है? द्रव अवस्था। तो जेली क्या होता है? जेली जो होता है लिक्विड प्लस सॉलिड का मिश्रण होता है। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विन्यास धातु के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो ये चुंबकीय द्विसूचक यानी मैग्नेटिक कंपास, ये चुंबकीय प्रभाव पर नहीं वर्क करता है। बाकी इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और माइक्रोफोन ये सब क्या करते हैं? जो चुंबकीय प्रभाव यानी विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन क्या होता है?
तो विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। यानी जैसे कि देखिए h हाइट है, हम h हाइट से किसी वस्तु को फ्री फॉल कराएंगे, ऑब्जेक्ट है उसको फ्री फॉल कराएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, विशाल वस्तु का वेग बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये समीकरण, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किसी वस्तु द्वारा, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसी ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये भी जेली की स्थिति में निम्नलिखित से कौन सी परिचित प्रावस्था है, तो ये द्रवावस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत द्वारा चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है, तो चुंबकीय द्विसूचक ये नहीं करता है, कंपास ये नहीं करता है। नेक्स्ट है लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं, तो पितृक डीएनए और मातृक डीएनए। जो हमारे डीएनए होते हैं जो मेल और फीमेल से जाते हैं, तो मेल के पास वाई और एक्स होता है और इनके पास एक्स और एक्स होता है। तो देखिए अगर एक्स और एक्स आएगा तो डॉटर होगी यानी गर्ल्स होगी, और एक्स एक्स और वाई मिलेगा तो ये क्या होगा, ये वाई होगा। तो पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों का प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखेंगे पदार्थ के कण किसके कारण नियंत्रण गतिज करते हैं, तो पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा निहित होते हैं जिनके कारण वो गति करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल के साथ अपक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, तो H3+ आयन और क्लोरीन नेगेटिव दोनों प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या कहलाता है, ये अंडाशय कहलाता है। और नेक्स्ट है स्त्री केसर का मध्य भाग होता है वो क्या कहलाता है, मध्य भाग को हम कहते हैं वर्ती कागर कहते हैं। और देखेंगे स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है वो क्या कहलाता है, जो स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है वो कहलाता है बीजांड, क्या कहलाता है, बीजांड। और अंडाशय में होता है, तो अंडाशय में क्या होता है, बढ़ती कागर होता है। ठीक है, तो हमारे ये ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तारों का टिमटिमाना किस पर आधारित है, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन के डिपेंड करता है। अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन हमेशा दो माध्यम के बीच में होते हैं। तो एक होता है संकर माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो जैसे ये हमारा अवलंब देखिए, जैसे कि ये हमारा अवलंब हो गया तो क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसे आती है और क्या करती है, जब ये माध्यम बदलती है तो क्या होती है, ये अवलंब से दूर भागती है, ये अवलंब के पास आती है। ठीक है, अगर हमारा माध्यम सघन होगा, अगर सघन माध्यम होगा तो अवलंब के पास आएगी, और विरल माध्यम होगा तो क्या होगी, जो हमारा अवलंब से दूर भागेगी। ठीक है, देखिए जैसे लाइट आई उसको ऐसे जाना था लेकिन ऐसे वो निकल जाएगी, जैसे क्या होगा, हमारा ये सघन माध्यम होगा और ये हमारा क्या होगा, विरल माध्यम होगा। इस क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो ये द्रव के कण बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग होता है, तो ये कथन हमारा सही है। और द्रव के कण के बीच एक बल कार्य करता है, ये भी सही है। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उसे एक साथ बांधे रखता है, ये भी सही है।
द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थित रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो, तो ये गलत होता है। जैसे ये हमारा रिलेटेड है विस्कोसिटी से, यानी जैसे कि शहद हो गया, जैसे शहद में जैसे हम शहद देखेंगे, जैसे शहद हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, तो इन सब जैसे और कोई से जैसे पेस्ट हो गया, टूथपेस्ट जिसे हम ब्रश करते हैं, तो देखेंगे सबके बीच के जैसे ये द्रव पूर्ण द्रव अवस्था में नहीं होती है, लेकिन हम देखेंगे इन सबों में जो कण के बीच आकर्षण बल जो अलग अलग होता है, तो ये इसलिए क्या होता है, ये हमारा गलत है, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी गलत का चयन करना है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, ये सही है। निषेचन से हमें युग्मक प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। नर जनन कोशिका परागकण द्वारा निर्मित होते हैं, ये भी सही है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होती है, ये गलत है, लेकिन इसका आंसर यही होगा बी, क्योंकि हमें गलत पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक किसके बराबर होते हैं? तो परमाणु क्रमांक किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, क्योंकि परमाणु हो गया, उसके नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो ये थे इम्पोर्टेंट एएलपी में जो भी क्वेश्चन एएलपी में क्वेश्चन आया है, जो एएलपी में साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हम साइंस के क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।